चलो आप लोगों को ये बात समझ आई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होते हैं, ठीक है। आगे देखो बेटा, इक्विलिब्रियम किन में एग्जिस्ट करेगा, फिर स्ट्रॉन्ग में करेगा कि वीक में करेगा? इक्विलिब्रियम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? हमेशा वीक में करेगा। स्ट्रॉन्ग में करेगा क्या? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। ये देखो क्या 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 लिखा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? कौन लग रहा है इनमें से? पहला दूसरा ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, कौन सा लग रहा है? अच्छा, तुक्का लगा रहे हो, 1 2 3 जो मन में आया वो बोल दो, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे बोल सकते हो, क्या पता लग जाए। देखते हैं कितना तुक्का लगता है। क्या लग रहा है? CH3CONH4, ठीक है, तुषार को ये लग रहा है। और कोई? HF ऐसा लग रहा है। चलो, और AgCl लग रहा है। क्या बात है। और कोई? और कोई है क्या? और कोई? सब लग रहे हैं, सारी की सारी स्ट्रॉन्ग ही दिए। हाँ, क्या बात है। देखो बेटा ध्यान से, एक बात आपको लग सकती है कि जो HF है ना, ये सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लग सकता है। इस आंसर को मैं मान तो सकती हूँ एटलीस्ट, क्योंकि सोचा है कि HF है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H जल्दी छोड़ेगा। बट बेटा ये ना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें बिल्कुल गलती मत करना। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बेटा? वीक। ये एसिड ही वीक है, हमें लगेगा स्ट्रॉन्ग है, HiHCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, Hi तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कैसा है? वीक है। इनमें से ना सिर्फ CuSO4 कैसा है? सोल्यूबल सॉल्ट है। CuSO4 कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। बाकी सारे वीक है। समझ में आया? H3PO4 भी वीक ही है बेटा, HF भी वीक आएगा। AgCl क्या बात करते हो? AgCl बोल रहे हो, AgCl का पीपीट नहीं बनता क्या नीचे? एक तो पहली बात, AgCl स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। AgCl क्या, हम AgCl में तो करते थे ना, ये सब सारी चीजें हमने पढ़ी थी। AgCl स्पैरिंगली सोल्यूबल है, AgCl तो कभी नहीं होगा। AgCl तो बिल्कुल मत बोलना। तो कौन सा आएगा इसका आंसर? CuSO4। कौन सा है यहाँ पे? CuSO4, ठीक है। थोड़ी कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, जैसे कि अभी ये मान लो सीईटी ने इसमें से कुछ पूछ लिया। अभी रही बात HF की, तो HF का देखो, HCl HI ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो ये बात हम 11th में थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं, थोड़ी कुछ रिवाइज करना पड़ता है, थोड़े नई आने वाली चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, बाकी तो सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हर बार काम आएगा 12th में, अगले जो भी नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे 3 4 आपके, वहां पे भी आपको काम आने वाला है। क्या कहते हैं देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, ये क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लो देखो HA नाम का एक एसिड है, HA किस में डिसोसिएट कर रहा है? HA जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो डिसोसिएट किस में करेगा बेटा? H प्लस प्लस A माइनस में डिसोसिएट कर रहा है। मान लो शुरुआत में आपने इसके कितने मोल लिए थे? 1 मोल। शुरुआत में आपने कितने मोल ले रखे इसके? 1 मोल। मैं यहाँ पे इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसा लिख देती हूँ, इनिशियली ऐसे नहीं लिखते। हमने शुरुआत में कितने मोल्स ले रखे बेटा? 1 मोल। मान लो 1 मोल में से इसके 0.5 मोल डिसोसिएट कर जाते हैं। समझ में आया? शुरुआत में कितने मोल्स ले रखे हैं? 1 मोल। 1 मोल में से कितने मोल जा रहे हैं? 0.5 मोल्स जा रहे हैं। तो इसके कितने मोल बनेंगे? इसका 1 मोल घटता है, इसका 1 मोल जाता है, तो इसका कितना मोल बनता है? 1 ही मोल बनता है ना। और इसका भी कितना मोल बनता है बेटा? 1 ही मोल बनता है। इसका 1 मोल अगर चला गया तो इसका कितना मोल बनेगा? 1 ही मोल। और इसका भी कितना मोल बनेगा? 1 ही मोल बनेगा। तो इसका 0.5 मोल निकल गया, तो इसका कितना मोल बनेगा? कितना बनेगा? 0.5। और यहां पर भी कितना बनेगा? 0.5। हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स
dissociated divided by total moles और initial मोल्स टेकन, ये इसका फॉर्मूला होता है। कितने मोल डिसोसिएट करे हैं, कितने मोल्स डिसोसिएट करा है हमने, 0.5 डिवाइडेड बाय इनिशियली कितने मोल्स लिए थे बेटा, कितने मोल लिए थे इनिशियली 1, तो इसका अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 0.5। समझ में आया। देखो अल्फा क्या कहता है कि कितने मोल्स डिसोसिएट, ये फ्रैक्शन हुआ ना, फ्रैक्शन ही हुआ ना एक प्रकार का, तो अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने 100 मोल्स लिए हैं, कितने मोल्स लिए हैं 100 मोल्स, और मैंने कहा उसमें से 20 मोल्स डिसोसिएट कर गए, कितने मोल्स डिसोसिएट कर गए उसमें से 20, अल्फा निकालो कितना आता है बताओ, बताओ बोलो। मैंने बोला शुरुआत में आपने 100 मोल्स लिए हैं, उसमें से 20 मोल्स डिसोसिएट कर गए, अल्फा की वैल्यू बताओ आप लोग, किससे किसको डिवाइड करोगे, कितने मोल्स डिसोसिएट कर गए 20, समझ में आया, डिवाइडेड बाय इनिशियली कितने लिए थे 100, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 आंसर कितना आएगा 1/5, समझ में आया ना, 1/5 का आंसर कितना आता है 0.2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई होगी 0.2। मान लो मैंने आपको बोला कि 200 मोल लिए थे और 100 डिसोसिएट कर गए, कितना आएगा अल्फा, 200 मोल लिए थे 100 डिसोसिएट कर गए, कितना आएगा अल्फा 1/2, सही बात है, तो आंसर कितना आएगा 100/200 1/2, तो कितना आएगा 0.5। अब मुझे बताना है परसेंट डिसोसिएशन, परसेंट डिसोसिएशन क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू 100, पहले शुरुआती आंसर जब हमने 100 मोल लिए थे उसमें से 20 किए थे, उसमें परसेंट डिसोसिएशन कितना आएगा 0.2 इंटू 100, तो वो क्या होगा परसेंट डिसोसिएशन। परसेंट डिसोसिएशन किसे कहते हैं, जब आप अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकल आता है परसेंट डिसोसिएशन, समझ में आया। अल्फा मतलब क्या बोलो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन, उसे हम क्या कहते हैं अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और परसेंट डिसोसिएशन मतलब क्या, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 100, उसी को क्या कहा जाता है परसेंट डिसोसिएशन। समझ आया। अब एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से बेटा, डेफिनेशन आपको आएगी एग्जाम में, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड को, बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्या कह रहा है, देखो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्यों डिसोसिएट कौन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट करेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करना, देखो is defined as a fraction of total number of moles of the electrolyte that dissociated, क्या आ रहा है, fraction of total moles that dissociated, total moles कितने थे 1 मोल, वो कह रहा है 1 मोल में से कितने गए, उसी को फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ये सारा किस पर देखना है इक्विलिब्रियम पर। कहां पर देखेंगे हमें, जब इक्विलिब्रियम आएगा तब देखते बेटा, इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आया मतलब क्या हुआ है बोलो, इक्विलिब्रियम आया मतलब क्या हो चुका है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट सेम हो चुकी है, तो वहां पे हमने किसको डिफाइन किया है अल्फा को, उसका मतलब क्या है फ्रैक्शन ऑफ टोटल मोल्स डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज अल्फा, और उसको क्या बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा है देखो बोर्ड पे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल मोल्स टेकन, परसेंट डिसोसिएशन कैसा होगा अल्फा इंटू 100, आपको यहां तक करना है बस, समझ में आया। पहले एक काम करो डेफिनेशन लिख लो बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन लिख लो पहले, प्रॉपर डेफिनेशन मैं बताती हूँ, देखो यही डेफिनेशन आपको लिखना है। अल्फा इज डिफाइंड एज डिनोटेड बाय अल्फा, ब्रैकेट में ये डाल के ना यहाँ पे अल्फा ऐसे लिखो, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख सकते हो, अल्फा इज डिफाइंड एज fraction of total number of moles of electrolyte, fraction of total number of moles of electrolyte that dissociate in ions, fraction of total number of moles of electrolyte that dissociate into its ion when the equilibrium is attained, जब equilibrium आ चुका है, denoted by alpha, the formula is here given,
अल्फा इज इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल मोल्स और इनिशियल मोल्स टेकन। तो अल्फा का ये फॉर्मूला हो गया। एक आध एग्जाम्पल आप आपके लिए कोई लिख सकते हो, ले लो एक इनिशियली 1 मोल ले लो, उसमें से 0.5 निकालो, आपके अनुसार कोई एग्जाम्पल नीचे लिख दो। समझ आई? ठीक है, डन, ओके। अब आगे देखो नीचे क्या लिखा है उसने, एक लाइन। अब बताती हूँ एक बात, ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे नीचे, ये बहुत काम की लाइन है अपने लिए, बहुत ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये डेफिनेशन से भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक वाली। अब क्या कह रहा है देखो ध्यान से, मान लो एच ए फिर से हम ले लेते हैं, किस में डिसोसिएट करेगा, H प्लस प्लस A माइनस में डिसोसिएट कर जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इफ C इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मान लो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपने कितना ले रखा है, C ले रखा है, ठीक है। यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितना है बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, C ले रखा है। अब अल्फा इज इक्वल टू, मैंने आपसे बोला कि x मोल डिसोसिएट कर गए, कितने मोल डिसोसिएट कर गए, x। इनिशियली कितने ले रखे हमने, C, सही बात है ना, इनिशियली हमने कितने ले रखे हैं, C, और मैंने बोला x मोल डिसोसिएट कर गए। फॉर्मूला क्या बनाओ अल्फा का, अल्फा इज इक्वल टू, मैंने बोला x डिसोसिएट कर गए और इनिशियली C लिए थे, फॉर्मूला क्या बनाओ, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने डिसोसिएटेड, x, डिवाइडेड बाय कितने लिए थे इनिशियली, C। अब मुझे एक बात बताओ, मोल्स डिसोसिएटेड किसके बराबर लिखोगे, किसके बराबर आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, C इंटू अल्फा। समझ आया? तो मोल्स डिसोसिएटेड दैट्स व्हाई x किसके समान आया, C इंटू अल्फा। तो इतने मोल क्या हो चुके हैं, डिसोसिएट हो चुके हैं, तो यहां पर ये बात लिख लो, डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हो आप। मुझे एक बात बताओ बेटा, इतने मोल्स डिसोसिएट कर गए हैं इसमें से, तो कितने बने होंगे, x मोल डिसोसिएट कर गए, हमने बोला ना x मतलब ही क्या बोला, C अल्फा। तो इतने मोल्स डिसोसिएट कर गए तो बने कितने होंगे यहाँ पर, C अल्फा ही बने होंगे ना, और A के भी कितने बने होंगे, C अल्फा। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कौन से फॉर्मूले से दिया जाएगा, C अल्फा, और A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन किससे दिया जाएगा, C अल्फा। समझ आया? ये C अल्फा फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखो, एक काम करो, ऐसे एरो मत बनाओ आप, ऐसे लिखो बेटा आप, आसानी पड़ेगी आपको। वो C अल्फा मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और A माइनस है। अलग पेन से लिख लेते अपन, ये है मोल्स डिसोसिएटेड और नीचे लिखा गया है इनिशियल मोल्स। तो x इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। समझ आया? ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई करो। सपोज लिखो, मोल्स डिसोसिएटेड आर 0.1 and initial concentration represented by C is equal to 0.5. Find moles of
और concentration of moles of or concentration of H plus and A minus of H plus and A minus for reaction HA gives H plus plus A minus. चलो बताओ बेटा आंसर क्या आएगा? आपका काम बताने का. हाँ, दो इक्विलिब्रियम दिखाओ. HA gives H plus plus A minus को इक्विलिब्रियम दिखाओ. अब बताओ क्या आएगा आंसर? आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और A माइनस बताना है. यहाँ पे ना वॉल्यूम 1 लीटर माना जाता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स लेते हैं. कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स बाय वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम 1 मानते हैं, इसलिए उसने डायरेक्टली लिया. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ बेटा, क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप? सिंपली क्या फॉर्मूला यूज करो? सी अल्फा. सी कितना दिया है मैंने? अल्फा कितना दिया है? 0.1. कितना आएगा सी अल्फा? कितना आएगा H प्लस और A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन? कितना आएगा? 0.1. नाउ लुक हियर, मैंने क्या क्या दिया है? HA gives H प्लस प्लस A माइनस. मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया आपको? 0.5 दिया है. मैंने आपको अल्फा कितना दिया है? 0.1. इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी अभी फॉर्मूला यूज किया था, कैसे निकालोगे? सी अल्फा. सी कितना है? 0.5 इंटू अल्फा कितना है? 0.1. कितना बनेगा आंसर? हाँ, 0.5. 0.5 इंटू 1 0.5 होता है. अच्छा, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया है? मैंने मोल्स डिसोसिएटेड दिए, ठीक है. मोल्स डिसोसिएटेड कितने दिए? 0.1. सी कितना दिया है? 0.5. इसका आंसर फाइंड करो तो अल्फा आ जाएगा. समझ आया? मैंने आपको एक्स दिया है, मैंने आपको मोल्स डिसोसिएटेड दिए, कितना दिया? एक्स. कितना दिया? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो क्या आ जाएगा? अल्फा. इसका आंसर बताओ कितना आता है? कितना आएगा? 1/5. 1/5 का आंसर कितना आता है बेटा? 0.2. तो ये कितना आ जाएगा? 0.2. तो अल्फा कितना आया बेटा? 0.2. अब बताओ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? C इंटू अल्फा. C कितना है बेटा? 0.5 इंटू अल्फा कितना है? आया 0.2. तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी C अल्फा 0.5 इंटू 0.2. समझ आया? देखो यार, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं किया. मैंने आपको मोल्स डिसोसिएटेड दिए थे, कितने दिए थे बेटा? 0.1. मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया था, कितना दिया था बेटा कॉन्सेंट्रेशन? मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था? 0.5. मैंने ये सब रख के किसको निकाल लिया? अल्फा. क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सी अल्फा. तो मैंने सी रख दिया. अल्फा कितना आया था? 0.2. ये रख दिया तो क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. वही कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा? A माइनस का. जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वही किसका होगा? A माइनस का. समझ में आया? अब समझा मैंने इस फॉर्मूले को यूज करके कैसे निकाली ये चीजें. ओके, डन. नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.